नमस्कार दोस्तों। दुनिया में जब भी इंसानियत ने तरक्की की राह पकड़ी तब ऐसी ताकतें उभर कर के सामने आई जिन्होंने की डर, हिंसा और नफरत को अपना हथियार बनाया। ये ताकतें न तो इंसानियत को समझती हैं, न उनके भाव को समझती हैं, बल्कि हिंसा और नफरत की आग में खुद जल करके दुनिया को जलाने का प्रयास करती हैं। इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। जैसा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और पूरी दुनिया में आतंकवाद का चेहरा अलग है, काम करने का तरीका अलग है और उनका मकसद अलग है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में आतंकवाद को ही समझने का प्रयास करते हैं। आतंकवाद क्या है? अपनी मांगे मनवाने के लिए धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा हिंसा फैला करके लोगों के अंदर दहशत, डर का माहौल बनाना ही आतंकवाद है। जैसा कि कहा जाता है कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है। ऐसे में आतंकवाद युद्ध का सबसे घटिया तरीका है जहां पर निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है और सार्वजनिक स्थलों पर जहां की ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर दहशत फैला करके लोगों को क्षति पहुंचाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। और आतंकवादियों द्वारा आतंक का क्षेत्र उन स्थानों को बनाया जाता है जो कि सार्वजनिक है, जहां की ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। ऐसे में वहां पर आतंक फैला करके सरकार और सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का प्रयास ये आतंकवादी करते हैं, जिससे कि वहां डर और दहशत का माहौल पैदा हो, जिससे कि अविश्वास पैदा हो। आतंकवाद के प्रकार, जैसा कि आतंकवाद के कई प्रकार हैं और सभी का अपना वैचारिक, राजनीतिक और धार्मिक महत्व है और सभी अपने क्षेत्र को लेकर के काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में आइए एक एक करके समझते हैं, जिसमें कि पहला है धार्मिक आतंकवाद। जैसा कि धार्मिक आतंकवाद कट्टरता एवं वैचारिक मतभेदों पर आधारित होता है। इसमें अगर बात की जाए तो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयब जैसे संगठन आते हैं जो कि धार्मिक आतंकवाद फैलाने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय और अलगाववादी आतंकवाद, जैसा कि यह उस प्रकार का आतंकवाद होता है जहां की किसी क्षेत्र को लेकर के असंतोष की स्थिति होती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी आतंकवाद का दबदबा है। वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद, जैसा कि वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद उन क्षेत्रों को में देखा जाता है जहां के लोग सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ विद्रोह करते हैं। जैसे कि अगर भारत में बात की जाए तो भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के नक्सलवाद को देखा जाता है। यह भी आतंक का एक स्वरूप है। उसके बाद आता है राजनीतिक आतंकवाद। जैसा कि राजनीतिक आतंकवाद में होता क्या है कि इसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आतंकवाद फैलाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे, उसके बाद जो नया आतंकवाद निकल करके सामने आया है वह है साइबर आतंकवाद। जैसा कि साइबर आतंकवाद में देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से ठगी की जाती है, लोगों को अपने ठग का शिकार बनाया जाता है। इसके साथ साथ सरकारी वेबसाइटों को हैक करके गलत काम किए जाते हैं। यह साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आर्थिक आतंकवाद। जैसा कि आर्थिक आतंकवाद का स्तर यह होता है कि इसमें आर्थिक रूप से देश को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि जाली नोट छाप करके देश की आर्थिक स्थिति को भंग करने का प्रयास किया जाता है, उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया जाता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अब ऐसे में आइए समझते हैं आतंकवाद के कारणों को। में आतंकवाद के कई कारण हैं, जैसे कि धार्मिक कट्टरता, पाकिस्तान से समर्थन, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और सरकार की नीतियों में कम विश्वास, यह सब कारण भारत में आतंकवाद के हो सकते हैं। देखा जाता है कि प्रायः सरकारें उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देती हैं जो राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसे में कम ध्यान देने की वजह से वहां की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इसके अलावा वहां की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा होती है। सरकार की नीतियों को लेकर के एक अविश्वास की भावना भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि वहां के लोग हथियार उठाने पर विवश हो जाते हैं। यह भी आतंकवाद का ही एक रूप हमें कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वह क्षेत्र आज भी देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी पीछे होते हैं। यही वजह होती है कि उनके अंदर एक अलग प्रकार की कुंठा होती है जिसे वह निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है आतंकवाद का प्रभाव। जैसा कि आतंकवाद का प्रभाव हमें व्यापक रूप से देखने को मिलता है।
आतंकवाद में उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनका कि किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं हो। मासूम लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि कोई अपनी धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक इच्छा को पूरा करना चाहता है। न केवल मासूम लोगों की जान जाती है बल्कि सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों भी अपना बलिदान देना पड़ता है और यह प्रक्रिया काफी समय से चलती आ रही है। ऐसे में अगर किसी भी क्षेत्र में आतंकवाद फैलता है तो ऐसे में वहां की जो विकास की यात्रा होती है वह पहले रुक जाती है, क्योंकि वहां कोई कंपनी नहीं आना चाहती है और कोई लोग नहीं आना चाहते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का ही अगर उदाहरण ले ले तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से वहां न तो पर्यटक ज्यादा जाते हैं और ना ही कोई कंपनी वहां जाकर के अपना प्लांट लगाना चाहती है। कुछ सालों में यह सब प्रक्रिया नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अब दोबारा से आतंकी हमला होने की वजह से अब यह सब प्रक्रियाएं पुनः ठप हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर जो विकास की गाथा लिखने को आतुर था उसकी विकास की गाथा अब दोबारा से रुकने वाली है, क्योंकि अब देश के बाहर के जो पर्यटक थे अब वहां जाने से डरेंगे। आतंकवाद सामाजिक सौहार्द, भाईचारा को भी नष्ट करता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी तक आतंकवाद को अपने देश से समाप्त नहीं कर पाया है, जिसकी की एक वजह पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, जो कि भारत में आतंक फैलाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है, जिससे कि भारत में अशांति फैली। इस खैर आतंकवाद पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं। धन्यवाद।